नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। मैंने एक बड़ी अच्छी आपको आज नॉलेज वाली वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरह से ये नंबर्स आपको पॉलिटिक्स के फील्ड के अंदर लेके जाते हैं और अगर आप अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरी आपके लिए है। और जो मेरे व्यूअर्स अभी नए जुड़े हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए बोलती हूँ कि क्या पता ये वीडियो उनके काम आए जो अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दादा परदादा पॉलिटिक्स में चलते आ रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि क्या वो पॉलिटिक्स में जाएं। रुक जाते हैं, 10 बार सोचते हैं यार मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैं उनसे बोलूंगी ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो हो सके तो आप उनसे शेयर कीजिए। क्यों मैं कहती हूँ कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला सबसे पहले होने के लिए परमपिता परमेश्वर जो है वो खड़े हैं। चलिए बात करने जा रही हूं आज बहुत ही रोचक टॉपिक के ऊपर कि किस तरह से हम इस पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, ये नंबर्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात अगर आई है तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में दो पार्टीज आती है निकल के, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस। क्यों आजकल जो गर्मा गर्म और जो हमें जो न्यूज मिलती है या जो हमें देखने को मिलता है, दो पार्टियां एक जैसे रेस चल रही है, कभी कोई आगे तो कभी कोई आगे। लेकिन जब से हमारे पूज्य राजीव गांधी जी जब से गए हैं उसके बाद हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है इतनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही है या कहीं ना कहीं वो डगमगा गई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कमियां वहां पे रह गई, किस तरह से ये जो इनके जो बच्चे हैं, जो आगे जो इनके पूर्वज जो कर गए, ये बच्चे इस सत्ता को कैसे संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या नंबर्स की कमी आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। आज हम ये केस स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ, इसे अन्यथा ना लीजिए, ये एक केस स्टडी के थ्रू मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में कौन से नंबर चाहिए होते हैं जो आपको एक लीडरशिप कराने के लिए नंबर 1 होते। बात कर लेती हूँ सबसे पहले इंदिरा गांधी जी का। एक पावरफुल लेडी, किस तरह से इन्होंने जब तक सत्ता में रही इनकी पावर्स का तूती बोलती थी, इनकी पावर्स का डंका बोलता था, जो निर्णय लेती थी। चलिए देखते हैं इंदिरा गांधी जी को इतना पावरफुल उनकी डेट ऑफ बर्थ ने कैसे बनाया, क्या ऐसे पावर वाले नंबर थे उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो इनको इतनी पावरफुल डैशिंग लेडी बनाता है। चलिए इनका बर्थ चार्ट बनाते हैं और बर्थ चार्ट के अंदर इनका डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। 19/11/1917 इनका डेट ऑफ बर्थ है और 19 की पावर जब मैंने आपको बताया कि इनका जो ड्राइवर निकल के आता है 1 और कंडक्टर निकल के आता है 3। देखिए कितनी बेखूबी से एक पावर है और एक तरफ नॉलेज है। जब पावर और नॉलेज मिल जाती है तो आप अपनी बात कहने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ऐसी बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे प्लान्स करते हैं जो दुनिया ने नहीं सोचे होते, वो प्लान्स करके आप दिखा देते हैं। चलिए इनका ईयर टोटल कर लेते हैं। आप बोलेंगे मैम ये तो 1 और 3 की बात है, लेकिन इनका जो मेन जो थॉट प्लेन है वो तो खाली पड़ा है, वहां तो कोई नंबर आ ही नहीं रहे। सिर्फ वहां पे एक नंबर आके बैठ गया है, नंबर 3, जो कि इनका कंडक्टर नंबर था। निकालते हैं इनका कुआं नंबर। जब मैं 1917 का टोटल करती हूँ तो टोटल आता। चलिए बात कर लेती हूँ राजीव गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद जब उन्होंने सत्ता संभाली, जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जब ज्वाइन किया इंदिरा गांधी जी के साथ, किस तरह से उन्होंने इन बुलंदियों को छुआ, क्या उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या वो नंबर थे जो उनको काबिल बनाते थे इस पॉलिटिशियन लाइन को ज्वाइन करने के लिए। चलिए उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1944 और देखिए किस तरह से उनका मेंटल प्लेन जो है एकदम से पूरा हो जाता है। नंबर 4 2 बार आ गया, नंबर 2 आ गया और यहाँ पे देखिए 9 जो है कैसे आकर बैठ जाता है। उनका मेंटल प्लेन जो है स्ट्रॉन्ग करता है। बात करती हूँ कि पॉलिटिकल कैरियर के लिए तो 2 नंबर बड़े जरूरी होते हैं, नंबर 4 और नंबर 8 और नंबर 3। मैं हमेशा बात करती हूँ जब नंबर 4 की बात करती हूँ तो डबल पोजीशन लेकर यहाँ पर वो बैठा हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ आपसे इनके मेंटल प्लेन को लेके तो देखिए उनका माइंडसेट कितना शार्प था कि एक लो बजट और एक हाई बजट, जी हाँ, इंडिया और जापान दोनों को एक साथ लाने वाले और इनकी कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी को हम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाले राजीव गांधी जी थे। नेम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं इनके। राजीव आता है 11 पे और गांधी आता है 19 पे। टोटल करती हूँ तो नंबर 30 के ऊपर जाता है। तो 4 3 8 की लाइन तो वैसे ही कंप्लीट हो जाती है अगर मैं नेम के स्पेलिंग भी इनके 3 के ऊपर आ जाते हैं। तो
किस तरह से इन्होंने अपनी कार्यकारिणी संभाली, बहुत अच्छा इन्होंने नाम कमाया और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही मजबूत बनाया। इनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती की तरफ इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि बहुत जल्दी इनका और हमारा साथ छूट गया। बात करते हैं सोनिया गांधी जी की। उनकी जाने के बाद सोनिया गांधी जी ने किस तरह से इस सत्ता में आई और इस सत्ता को कैसे उन्होंने संभाला। चलिए सोनिया जी की डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1946 और इनका अगर मैं देखती हूँ ड्राइवर नंबर जो निकल के आता है 9 है, कंडक्टर इनका 5 है। कुआं नंबर निकाल लेती हूँ, कुआं नंबर निकल के आ जाता है इनका 6। तो ये सारे नंबर फिल कर देते हैं। नंबर 4 आकर बैठ जाता है राहु का नंबर इनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए, और नंबर 3 और 8 की कमी फिर भी रह जाती है जो इनको पॉलिटिक्स में एक बुलंदियों तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी नंबर्स हो जाते हैं। बात करती हूँ कि जब ये सत्ता में आई, प्रधानमंत्री बनने का टाइम आया, तो सोनिया गांधी जी के डिसीजन से मनमोहन सिंह जी को बिठाया गया। मनमोहन सिंह जी का डेट ऑफ बर्थ अगर मैं डिटेल में बोलूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, शॉर्ट में बताती हूँ। 26 यानी कि 8 से रूल करते हैं। ये भी कहीं पब्लिक सर्विस और पॉलिटिक्स में आने का बहुत बढ़िया नंबर होता है, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बेखूबी कांग्रेस को संभाला और इस पार्टी को काफी आगे लेके गए। इनके नेम की स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं कि इनके नेम की स्पेलिंग क्या इनके एंटी तो नहीं। नेम की स्पेलिंग चेक करती हूँ। सोनिया आता है 17 पे, गांधी जो मैं टोटल कर रही हूँ हमेशा से 19 पे आता है। इन दोनों का टोटल करती हूँ तो देखिए क्या निकल के आया, 36। ये सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है न्यूमरोलॉजी में कि आपका नेम की स्पेलिंग 36 पे नहीं आने चाहिए। तो ये नेम की स्पेलिंग भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैरियर, इनका नाम खराब करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। जब कांग्रेस को एक युवा नेता की जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी जी को लाया गया। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे। कैसे सोनिया गांधी जी ने उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए बुलाया और उन्होंने कितनी बेखूबी पॉलिटिक्स संभाली, ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 19/6/1970 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका ड्राइवर जो निकल के आता है वो 1 आ जाता है, जो इनका कंडक्टर है वो नंबर 6 पे आ जाता है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में माना जाता है नंबर 1 और नंबर 6, यानी कि किंग की पावर और यहाँ पे वीनस की पावर, दोनों पावर्स इनके पास हैं। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं बात करती हूँ। चलिए इनके बर्थ चार्ट के ऊपर चलते हैं। इनके बर्थ चार्ट की बात करती हूँ तो कहीं पे भी इनके पास नंबर 4 और नंबर 8 नहीं है। कुआं नंबर से नंबर 3 इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जा रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन के नंबर जो इनके पास है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी डेट ऑफ बर्थ में देखी जा रही है। मैं बात करती हूँ इनके नेम स्पेलिंग के, कि इनके नेम की स्पेलिंग कितना इनको सपोर्ट कर रहे हैं। नेम के स्पेलिंग देखती हूँ तो राहुल आता है 17 पे और गांधी आता है 19 पे, टोटल करती हूँ 36 पे आ जाता है। वही सोनिया गांधी जी वाला सेम मामला यहाँ पे भी है कि नेम के स्पेलिंग 36 के ऊपर है। ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स सेक्टर में, कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में, कहीं ना कहीं राजनीतिक में भी इनको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर ये नेम के स्पेलिंग इनके थोड़े से भी ठीक हो जाते हैं तो ये पॉलिटिक्स के मामले में बहुत बढ़िया करते हैं। ये सारी वीडियो में मैंने बात करी, इसको अगर हम बोलें तो ये केस स्टडी है किस तरह से जो कांग्रेस का कार्यकाल चलता आ रहा है, आज ये सत्ता बच्चों के हाथों में आ रही है, किस तरह से इसे पावर में लाएंगे, ये किस तरह से पावर में नहीं लाएंगे। अगर बात करने जाऊं तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगी कि अगर प्रियंका की बात भी करूं तो ये सारे नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं आते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स में आने के लिए हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होता है तो हमारे पास 4, 3 और 8, जी हाँ, थॉट प्लेन की जो नंबर्स हैं ये हमारे पास होने चाहिए, तभी आप पॉलिटिक्स के लाइन में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो चलिए मैंने इतनी बात की आपसे कि किस तरह से नंबर हमारे पास होने चाहिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए, या किस तरह से जो कमियां हैं, नेम की स्पेलिंग है, जो एंटी हैं, उन्हें भी ठीक करके हम अपने जो नंबर्स की पावर्स है उन्हें बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया किस तरह से अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को इन नंबर से पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर ये नंबर नहीं है तो राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर पाएंगे या प्रियंका जी कुछ नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मिसिंग नंबर है उनकी रेमेडी और नेम के स्पेलिंग अगर वो ठीक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा वो पॉलिटिक्स में कर सकते हैं। लगे हाँ तो बात कर लेती हूँ। बात खत्म करते करते कांग्रेस का अगर मैं टोटल करती हूँ तो ये 31 के 4 के ऊपर आता है, जो कि ये भी कहीं ना कहीं नंबर इनको रास आता है। नंबर 4 यानी कि राहु का नंबर, और राहु का नंबर क्या करता है, आपको पॉलिटिक्स में लेके आता है। तो नंबर 4 पे नाम है, हमेशा वाद विवाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो रहती है।
पार्टीज अगर वाद विवाद में नहीं रहेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। अगर पार्टी की बात होगी तो बीजेपी कैसे पीछे हट सकती है, कांग्रेस और बीजेपी। जी हाँ, ये दोनों ही अभी बिल्कुल ही हमारे लिए बिल्कुल लेटेस्ट और हॉट टॉपिक्स रहते हैं। हमेशा बीजेपी की बात करती हूँ तो यहाँ पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अगर उनका देख लेती हूँ ड्राइवर 8 और कंडक्टर 5, जो कि बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशंस है, जो उनको इस सत्ता में एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा करता है और पॉलिटिक्स लाइन के अंदर उनको राजा नहीं महाराजा बनाता है। चलिए अपनी वीडियो को यही विराम देती हूँ, अगली वीडियो में कुछ और जानकारी आपके लिए लेके आऊंगी। मैं चलती हूँ कनिका बंसल। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, निरोगी रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।